हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपसे। पिछले वीडियो क्लिप में हमने वेक्टरों के जोड़ से संबंधित दो नियम को बताया था। पहला त्रिभुज का नियम था और दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम था, और दोनों ही विधियों से हमने दो वेक्टर को लेकर के जोड़ा था। आज हम दो से अधिक वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं वो देखेंगे, और दो वेक्टरों के परिणामी वेक्टर का परिमाण क्या होता है, उसकी दिशा क्या होती है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने के लिए त्रिभुज विधि का उपयोग करते हैं। तो यदि हमारे पास दो से अधिक वेक्टर हैं तो उनमें से किन्हीं दो वेक्टरों को लेकर के हम त्रिभुज विधि से जोड़ेंगे और उनके परिणामी को अलग वेक्टर मान के तीसरे वेक्टर को परिणामी में जोड़ देंगे। इन दोनों वेक्टरों का जो परिणामी होगा वही तीनों वेक्टर का परिणामी होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक वेक्टर हम ये लेते हैं, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर हम सी, इस तरह का लेते हैं। तीनों वेक्टर को हमको जोड़ना है, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो इनमें से किन्हीं दो वेक्टरों को लेकर के हम त्रिभुज विधि से उसको जोड़ेंगे। जैसे हमने वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है, हमने वेक्टर ए को ले लिया और जैसा कि हम त्रिभुज विधि में जानते हैं कि पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरा वेक्टर को प्रारंभ करते हैं। तो वेक्टर ए का शीर्ष ये है, यहाँ से दूसरा वेक्टर बी खींच देते हैं। ये हमारा हो गया वेक्टर बी। ये वेक्टर ए यहाँ है और वेक्टर बी यहाँ। अब इन वेक्टर का योग अगर देखना चाहें, इन वेक्टर का परिणामी अगर देखना चाहें तो वेक्टर ए के पुच्छ से वेक्टर बी के शीर्ष को मिला देते हैं। तो ये हमारा हो गया वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या इसको हम अभी आर डैश कहते हैं क्योंकि हमको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का परिणामी देखना है, तो उसको हम आर लिखेंगे। यहाँ पर वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का परिणामी हम आर डैश से लिखते हैं। अब हमारे पास ये आर डैश एक वेक्टर हो गया। जैसे हम त्रिभुज विधि से ए और बी को जोड़े हैं, वैसे ही त्रिभुज विधि से ही हम वेक्टर आर डैश को वेक्टर सी के साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारा वेक्टर आर डैश का शीर्ष है, जहाँ से हम त्रिभुज विधि से वेक्टर सी खींचेंगे, क्योंकि हमको वेक्टर आर डैश में वेक्टर सी को जोड़ना है। तो ये हमारा हो जाता है वेक्टर आर डैश के शीर्ष से वेक्टर सी खींच दिया हमने, ये हमारा हो गया वेक्टर सी। और वेक्टर आर डैश में वेक्टर सी जोड़ रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर आर डैश के हेड शीर्ष से वेक्टर सी को खींचा और वेक्टर आर डैश के पुच्छ को सी के हेड से मिला दिया। और ये जो हमारा वेक्टर बना, ये अगर हम आर माने तो आर इक्वल टू हो जाएगा, किस में जोड़े हैं, आर डैश में जोड़े हैं, किसको जोड़े हैं, सी को जोड़े हैं। तो ये हमारा जो वेक्टर होगा आर इक्वल टू हो जाएगा आर डैश प्लस सी, और हम इसी को लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर डैश को ए प्लस बी लिख सकते हैं, आर डैश इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और
इस आर डैश में वेक्टर सी जुड़ा हुआ तो वेक्टर सी हो जाता है। ये जो हमारा वेक्टर आर है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का योग हो जाता है। तो इस तरह से हम पहले वेक्टर ए को वेक्टर बी में जोड़ते हैं, उसका परिणाम हमारे पास आर डैश निकल जाता है। इस आर डैश में वेक्टर सी को जोड़ते हैं, उसका परिणाम हमारे पास आर निकल जाता है और आर इक्वल टू लिखते हैं आर डैश प्लस सी। अगर हमारे पास एक वेक्टर और होता, ये मानते हैं वेक्टर डी, तो अब इस आर में जो अंतिम परिणाम हमारा आर निकला है उस आर में वेक्टर डी को जोड़ते, यानी ये वेक्टर हमारा आर है, इसमें हमको वेक्टर डी को जोड़ना है। तो आर के हेड से वेक्टर डी को प्रारंभ करेंगे इस तरह से, और ये वेक्टर डी का हेड हो गया और आर का ये टेल हो गया। फिर आर के टेल से वेक्टर डी के हेड को हम मिला देंगे, तो ये हमारा वेक्टर डी हो गया और ये वेक्टर आर है, और ये जो हो जाएगा वो आर डबल डैश बराबर वेक्टर आर प्लस वेक्टर डी, और आर का मान क्या है ए प्लस बी प्लस सी, तो हो जाता है फिर आर डबल डैश इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, या इस तरह से आर प्लस वेक्टर डी, और ये आर को रख देते हैं आप, आर डबल डैश इक्वल टू आर को रखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो इस तरह से हमारा आर डैश जो होगा वो ए बी और सी और डी का क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। यानी दो से अधिक जब वेक्टर होते हैं तो उनको क्रमशः दो दो वेक्टर ले करके उनके परिणामी को निकालते हुए आप जोड़ते जाते हैं। तो इसको आप लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम या इसको लिखेंगे दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने के लिए पहले दो वेक्टर को लेकर त्रिभुज विधि से जोड़ते हैं, इनके परिणामी में तीसरा वेक्टर त्रिभुज विधि से जोड़ते हैं, पुनः परिणामी में अगला वेक्टर त्रिभुज विधि से जोड़ते हैं, यही प्रक्रिया अंतिम वेक्टर तक दोहराते हैं। अब अंतिम वेक्टर के शीर्ष को पहले वेक्टर के पुच्छ से मिलाते हैं, पहले वेक्टर के पुच्छ से चलकर अंतिम वेक्टर के शीर्ष तक जो वेक्टर
बनता है वही सभी वेक्टरों का परिणामी वेक्टर होता है। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो पहले दो वेक्टर ए और बी लिया, इनका परिणामी निकाला, इनके परिणामी में तीसरा वेक्टर जोड़ा सी। अब इन दोनों का परिणामी ये आया, इस परिणामी में चौथा वेक्टर जोड़ा डी, इसका परिणामी ये आया। अगर कोई और वेक्टर होता तो इस परिणामी में अगला वेक्टर जोड़ते। तो इस तरह से त्रिभुज विधि से हर पहले परिणामी में दूसरा वेक्टर, दूसरे परिणामी में तीसरा वेक्टर, तीसरे परिणामी में चौथा वेक्टर जोड़ते हुए अंत में अंतिम वेक्टर के हेड को पहले वेक्टर के टेल से मिला देते और पहले वेक्टर के टेल से अंतिम वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर बनता वही वेक्टर इन सभी वेक्टरों का क्या हो जाता, परिणामी हो जाता। तो दो से अधिक वेक्टर अगर रहेंगे तो उनको इस तरह से आप जोड़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि दो वेक्टरों के परिणामी वेक्टर का परिमाण क्या होगा और दिशा क्या होगी। तो अभी हम देखेंगे कि दो वेक्टर का परिणामी वेक्टर की दिशा क्या होगी और उसका परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर Q है। इन वेक्टर P एवं Q को त्रिभुज विधि से हम जोड़े हैं। पहला वेक्टर P खींचे हैं, इसके हेड से प्रारंभ करते हुए दूसरा वेक्टर Q खींचे हैं और वेक्टर P के टेल पुंज से वेक्टर Q के हेड को हम मिला दिए हैं और P के टेल से वेक्टर Q के हेड तक जाने वाला जो वेक्टर बनेगा वही वेक्टर P और Q वेक्टर का परिणामी वेक्टर R होगा। अब इस परिणामी वेक्टर R के परिमाण को निकालने के लिए हम वेक्टर P के अदिश रेखा को C तक बढ़ाते हैं और वेक्टर Q के हेड से इस OC लाइन पर हम अभिलंब डाल देते हैं और परिमाण के संदर्भ में वेक्टर P का परिमाण हम बता चुके हैं, केवल P लिख सकते हैं तथा वेक्टर Q का परिमाण Q लिख सकते हैं। यानी परिमाण P बराबर OA और परिमाण Q बराबर AB और परिमाण R बराबर OB, या इसको इस तरह से लिख लें। अब अगर परिमाण को देखा जाए तो हम वेक्टर R के परिमाण OB का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं। ये OBC त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं OB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। यहाँ पर केवल परिमाण की बात हो रही है। यहाँ से हो जाता है आपका OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर या BC स्क्वायर पहले लिख लीजिए प्लस OC को आप लिख सकते हैं OA प्लस AC का होल स्क्वायर। यहां से हम OB स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपनी जगह, OC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं OA प्लस AC का स्क्वायर और इसको जब हम तोड़ेंगे तो BC स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस AC इंटू OA। अब AC ये AC को हम लिख सकते हैं, अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें, ये एंगल
अल्फा लेते हैं। इस एंगल को अगर थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाता है AC अपॉन AB इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां से हो जाता है AC इक्वल टू AB कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस AC, और AC को आप लिख सकते हैं AB कॉस थीटा, AB कॉस थीटा इंटू OA। इसको आप लिख सकते हैं OB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA इंटू AB कॉस थीटा। यहां तो जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये दोनों मिलकर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA इंटू AB इंटू कॉस थीटा। अब हम यहां से सबका परिमाण रखते हैं, तो क्या हो जाता है, यहां से OB इक्वल टू R है, तो R का स्क्वायर इक्वल टू AB Q का स्क्वायर प्लस OA P का स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA P AB Q इंटू कॉस थीटा। या कह ले R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ इंटू कॉस थीटा। ये हमारा एक फार्मूला बन के आता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हमको वेक्टर P का परिमाण मालूम हो, वेक्टर Q का परिमाण मालूम हो, तो और दोनों के बीच का कोण ये P है और ये Q है, तो अगर हम P ऐसे लिख रहे हैं, बना रहे हैं, Q ऐसे बना रहे हैं, तो P और Q के बीच का कोण क्या हो जाएगा, ये P की दिशा ये है और Q की दिशा ये है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी P एवं Q के बीच का कोण अगर थीटा हमको मालूम है तो हम इन दोनों का परिणामी जो है निकाल सकते हैं। आगे हमको निकालना है कि ये परिणामी, ये जो परिणामी R है इस P के साथ कितना कोण बनाती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि परिणामी R P के साथ अल्फा कोण बनाती है, तो आप लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू इस बड़े वाले त्रिभुज में BC बटा क्या लिखेंगे OC। यहां से हो जाता है tan अल्फा इक्वल टू BC को आप लिख सकते हैं, ये यहां से लिखेगा साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB। यहां से हो जाता है साइन थीटा इक्वल टू BC को आप लिख सकते हैं, या यहां से BC इक्वल टू लिखिए BC इक्वल टू AB साइन थीटा, और AB को आप लिख सकते हैं AB Q हो जाएगा Q साइन थीटा। तो BC की जगह लिख सकते हैं Q साइन थीटा, क्या हो जाएगा Q साइन थीटा बटा OC को हम लिख सकते हैं OA प्लस AC, और यहां से आप AC इक्वल टू जान चुके हैं AB कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट tan अल्फा इक्वल टू
क्यू साइन थीटा अपान ओ ए का मतलब पी प्लस ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और ए बी जो है वो वेक्टर क्यू का परिमाण है, तो हो जाता है tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि ए बी क्या है, क्यू के बराबर है। ये हमारा पी के साथ परिणामी वेक्टर का कोण होता है। अगर हम क्यू के साथ परिणामी वेक्टर का कोण निकालना चाहें तो उसके लिए बन जाता है tan बीटा बराबर पी की जगह आप क्यू रखेंगे और क्यू की जगह पी रखेंगे, तो यह हो जाएगा पी साइन थीटा बटा क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ये हमारा tan बीटा के लिए फॉर्मूला आ जाता है, यानी क्यू के साथ परिणामी का कोण होगा तो लिखेंगे पी साइन थीटा अपान क्यू प्लस पी कॉस थीटा, और पी के साथ परिणामी का कोण होगा तो लिखेंगे क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है परिणामी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ कोण का, और ये फॉर्मूला बन जाता है परिणामी वेक्टर के परिमाण का। तो इस तरह से हम किन्हीं दो वेक्टरों के जुड़ने से संबंधित प्राप्त परिणामी वेक्टर को कैसे जोड़ा जाएगा उसको देख लिए, उसका परिमाण कितना आ जाएगा उसको देख लिए, और इस परिणामी वेक्टर का किसी एक वेक्टर p के साथ कोण कितना होगा tan अल्फा इक्वल टू इस तरह से निकाल सकते हैं, तो अल्फा इक्वल टू इसका tan इनवर्स हो जाएगा, और q के साथ जो कोण होगा वो होगा tan बीटा इक्वल टू p sin थीटा बटा q प्लस p cos थीटा। तो इस तरह से आप परिणामी वेक्टर का परिमाण और उसकी दिशा को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो क्लिप रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे। तो आज बस इतना ही। आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो क्लिप में आपको हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।